पहला प्रश्न दे रखा आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, यह अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है। आपकी जो संख्या होती है वो आपकी होती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आपकी जो संख्या होती है किस प्रकार की होती है, आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी। तो भाज्य संख्याएं तो कौन सी होती है आपकी, जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपके दो है, दो आपकी सिर्फ दो से विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए दो आएगा आपके अभाज्य संख्या। तीन है, तीन आपकी सिर्फ तीन से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो तीन भी क्या आएगी आपके, अभाज्य संख्या। चार है आपके, चार में आपके दो का भाग जाता है, या चार आपके दो से विभाजित होता है, तो दो दूनी कितना आएगा आपका, चार। और चार में चार का भाग भी जाता है, इसलिए चार क्या आएगी यहाँ पर आपके, भाज्य संख्या। चार क्या आएगी आपके, भाज्य संख्या। इसी प्रकार आएगा आपका पांच, पांच में सिर्फ पांच का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो पांच क्या आएगी आपकी, अभाज्य संख्या। छह में आपके दो का भाग भी जाता है और तीन का भाग भी जाता है, तो छह आएगी आपके भाज्य संख्या। सात में आपके सात का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो सात आएगी आपके अभाज्य संख्या। आठ में आपके दो का भाग जाता है, चार का भाग जाता है और आठ में आठ का भाग जाता है, ये आएगी आपकी भाज्य संख्या। नौ है, नौ में तीन का भाग जाता है, तो नौ क्या आएगी आपकी, भाज्य संख्या। 10 में दो का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, तो ये क्या आएगी आपकी भाज्य संख्या। 11 में 11 का भाग भी जाता है, तो ये क्या आएगी आपकी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम किससे विभाजित करेंगे, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या आपके कौन कौन सी आएंगी यहाँ पर, अभाज्य संख्या आएंगी आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार आपकी चलती रहेंगी। जो संख्याएं स्वयं से विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अभाज्य संख्या। तो इन्हीं संख्याओं से हम विभाजित करके इन संख्याओं का क्या क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम करते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पर सबसे छोटे नंबर की स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा क्या दे रखा आपके, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सम संख्या में ओनली एक 2 ही है जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, अन्यथा सभी सम संख्याएं आपकी भाज्य संख्या होती है। तो आपके बाई चांस कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी आएगी आपके, 2। तो हम यहाँ पर सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 140 में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 140 में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हम ये किससे पता लगाएंगे कि यह संख्या सम है या विषम है। सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। सम संख्या कौन सी होती है आपकी, जिन संख्याओं का इकाई अंक जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8
होगा वो सभी संख्याएं कैसी होगी आपके सम संख्या। तो यहाँ पर इकाई अंक आपके 0 है, 0 है तो इसमें किसका भाग जाएगा आपका 2 का। तो 140 में हम किसका भाग देंगे यहाँ पर 2 का। 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो हम किस में देंगे यहाँ पर 14 में। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके 7 बार। 2 7 14। यहाँ पर आपके कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा भाग चला गया। आगे बच रही आपके 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। फिर हम 70 को विभाजित करेंगे। 70 में आपके याद दे रखा है 0, 0 है तो ये क्या होगी आपके सम संख्या। सम संख्या है तो किससे विभाजित होगी आपके 2 से। 2 का भाग हम पहले देंगे 7 में। 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा 3 बार। 2 तिया 6। यहाँ बचेगा आपका 1, तो यहाँ बन जाएगी आपकी 10। 0 के आगे 1 लगाएंगे तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे आपके 10। 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10। अब आ गई आपकी 35। 35 में देखेंगे 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 35 में इकाई अंक कितना दे रखा आपका 5। 5 अधिक कैसी आएगी आपके विषम संख्या। विषम संख्या में आपके 2 का भाग नहीं जाता है। विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है आपकी 3। इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाग हम कैसे पता लगाते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। यहां पर हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ पर अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो 3 और 5 कितना होगा आपका 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद फिर किसका नंबर आएगा आपका 5 का। तो 5 का भाग किस में जाता है, जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो। 5 का भाग किस में जाता है, जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका 5 है तो इसमें किसका भाग जाएगा आपका 5 का। 3 में जाएगा नहीं तो हम किस में देंगे यहाँ पर 35 में। 35 में 3 का 35 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार। 5 7 35 और 7 आपकी अभाज्य संख्या है तो 7 में किसका भाग जाएगा आपका 7 का। तो 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आपका। यहाँ पर हम देखते हैं ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 यहाँ पर आपके 2 बार दे रखा है तो 2 को यहाँ पर इसके पावर के रूप में लिखेंगे। जितनी बार 2 होगा वही उसी पावर आएगी। तो 2 यहाँ पर आपके 2 बार है तो 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी आपके 2 गुणा में 5 गुणा में कितना आएगा आपका 7। तो ये आएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या आएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम देखते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करके। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक है तो कैसी संख्या होगी आपके सम संख्या। सम संख्या तो इसमें किसका भाग जाएगा आपके 2 का। सम संख्या तो किसका भाग जाएगा आपका 2 का। तो पहले में इसमें किसका भाग देंगे 2 का। 1 में भाग जाएगा नहीं तो हम 15 में देंगे। 15 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार। 2 7 14। 2 7 14। 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 को हम 6 के आगे लगाएंगे तो यहाँ पर 16 बन जाते हैं। 6 के आगे यदि 1 लगाएंगे कितना बनेगा आपका 16। तो 16 में हम 2 का भाग देंगे। 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपका 8 बार। 2 8 16। अब हमें नंबर मिल गया यहाँ पर 78। तो हम यहाँ पर किस में भाग देंगे आगे 78 में। 78 में इकाई अंक कितना दे रखा है आपका 8 और 8 होगा तो क्या बनेगा आपका सम संख्या। सम संख्या होगी तो किसका भाग जाएगा आपका 2 का। 2 का भाग पहले देंगे हम 7 में। 7 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 2 तिया 6। 7 में से 6 घटा दिया से 1 बचेगा। 1 को हम 8 के आगे लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका 18। 18 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 9 बार। 2 नाम 18। 2 नाम 18। अब हमें कितना मिल गया है यहाँ पर 39। 39 में इकाई अंक दे रखा आपके 9। 9 आपके यहाँ पर दे नहीं रखा है तो ये सम संख्या नहीं है। ये संख्या कैसी बनेगी आपके विषम संख्या। विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग मिल जाएगा। 2 के बाद फिर किसका नंबर आएगा आपका 3 का। 3 का हम कैसे तय करेंगे, दोनों अंकों को जोड़ेंगे। 9 और 3 कितने हुए आपके 12।
12 में 3 का भाग जाता है तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का कैसे तय करते हैं, यहाँ पर दोनों अंकों को जोड़ते हैं। 9 और 3 कितने हो गए आपके 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें किसका भाग जाएगा आपका 3 का। 3 में पहले 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, उधर 3 दिया 9, तो अब हमको मिल गए यहाँ पर 13 मिल गए। 13 में किसका भाग जाएगा आपका 13, आपकी अभाज्य संख्या ही होती है, तो 13 में किसका भाग जाएगा आपका 13 का, तो 13 एकम 13। अब 156 को हम किस में लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये आपकी बेस आ गई यहाँ पर 2, 3 और 13। 2 कितनी बार दे रखा आपका 2 बार, तो 2 की घात कितनी आएगी आपके 2, गुणा में 3 और गुणा में कितना आएगा आपका 13, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा में 13। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते, 3825 इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम किसका तय करते हैं यहाँ पर 3 का। 3 का कैसे तय करेंगे, सभी को ऐड करके 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी किसका भाग जाएगा आपका 3 का। इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 का 2 बचेगा, आगे 2 दे रखा है तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर 22। 22 में हम 3 का भाग देंगे, 22 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार, 3 7 21। 22 में से किसी का ढाई कितना बचेगा आपका 1, का क्या लगाएंगे हम यहाँ पर 5, तो आपका बनेगा यहाँ पर 15। 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, 3 पंजू 15, तो आपको मिल गए यहाँ पर 1275। फिर हम इसमें देखेंगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, फिर इनको ऐड करके देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी किसका भाग जाएगा आपके 3 का भाग जाएगा, तो इसमें हम 3 का भाग देंगे। 1 में तो जाएगा नहीं तो हम किस में देंगे यहाँ पर 12 में, 12 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, 312। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो आगे हम भाग किस में देंगे यहाँ पर 7 में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 7 में से 6 का 18 कितना बचेगा आपका 1, और आगे कितना दे रखा है आपका 5, तो कितना बन जाएगा आपका 15। 15 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 पंजो 15। अब मिल गए आपको 425। 425 में देखेंगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो फिर इनको सभी को ऐड करेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद फिर अभाज्य संख्या आती है आपकी 5, फिर इसमें देखेंगे 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इकाई अंक आपका 5 है, इसमें किसका भाग जाएगा आपका 5 का। 4 में जाएगा नहीं तो हम किस में देंगे यहाँ पर 42 में, 42 में 5 का भाग देंगे तो 5 8 40, 5 8 40, 42 में 40 का 18 तो 2 बचेगा, और 2 क्या लगाओगे यहाँ पे 5, तो कितने बन जाएंगे आपके 25। 25 में 5 का भाग दोगे तो 55 25। फिर आपकी इकाई अंक 5 है तो फिर इसमें किसका भाग जाएगा आपका 5 का। पहले 8 में देंगे 5 एकम 5, 8 में 5 का 3, 5 का 3 लगाते हैं यहाँ पर कितने बन जाएंगे आपके 35। 35 में 5 का भाग दोगे तो 5 7 35, फिर कितने बन गए आपके 17, और 17 क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, तो 17 में 17 का भाग दिया तो एक बार, तो यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 3825। 3 आपकी 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 आपकी 2 बार है तो 5 की घात 2, और 17 एक बार है तो गुणा में कितना आएगा आपका 17। फिर हम आगे देखते हैं 5505। फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पर 5005 का। इकाई अंक 5 है तो विषम संख्या है, विषम संख्या तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर सभी अंकों को जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद नंबर आता है 5 का,
इकाई अंक 5 है तो इसमें किसका भाग जाएगा आपका 5 का। इसका 5 का देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ कुछ नहीं बचा है। आगे 0 आ गया तो 0 में भाग 0 भाग जाएगा, 0 में भागे 0 भाग जाएगा, इधर 5 एकम 5। अब इकाई अंक 1 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद संख्या कौन सी आती है आपकी 7। 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो कैसे पता लगाते हैं। वैसे आपके पास आ गया यहाँ पर 1001, हमें क्या तय करना है 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 का भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई अंक को 2 से गुणा करते हैं। इकाई अंक हम किससे गुणा करेंगे यहाँ पर 2 से, और उसको आगे वाली संख्या में से माइनस कर देंगे। इकाई अंक हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसको क्या करेंगे हमें आगे वो संख्या बचेगी उसमें से क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस। माइनस करने पर कितना आएगा आपका 98। तो देखते हैं कि 98 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यदि यह संख्या 7 से डिवाइड होगी तो इसमें भी किसका भाग जाएगा आपका 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग देके देखते हैं यहाँ पर 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यह कितना कर देंगे यहाँ पर 28 और 700 का 28, 700 पे 28। तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाता है तो इसमें भी किसका भाग जाएगा आपका 7 का। 7 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं तो हम किस में देंगे यहाँ पर 10 में। 10 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 7 एकम 7। 10 में से 7 घटा दिया तो आपके 3 बचेगा। आगे आपके दे रखे 0 तो कितना बन जाएगा आपका 30। 30 में 7 का भाग देंगे तो 700 पे 28, 700 पे 28। 30 में से 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 2, और आगे क्या दे रखा आपका 1, तो कितना बनेगा आपका 21। 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 किया 21, फिर आ गया आपका 143। 143 में 7 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो उधर में से 6 घटा दिया तो कितना आएगा आपका 8। 8 में 7 का भाग जाता नहीं है तो इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद फिर किसका नंबर आता है 11 का। 11 का हम कैसे तय करते हैं, 1 छोड़कर 1 ऐड करते हैं। यहाँ 1 और 3 कितने हो गए 4, और बीच में सब 4 बच गए, 4 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। 1 हमें छोड़कर 1 अंक को हम ऐड करेंगे, उनके ऐड में से दूसरे स्थान वाले को ऐड को यदि माइनस करेंगे, यदि वो माइनस यदि 0 आए या 11 से विभाजित हो, 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर 1 और 3 4 हो गए, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 0 आ रहा है तो किससे विभाजित होगा आपके 11 से। तो इसमें हम किसका भाग देंगे यहाँ पर 11 का। 1 में जाएगा नहीं तो हम 14 में देंगे, 11 कम 11, यहाँ बचेगा आपका 3, इधर कितने बन जाएंगे 33। 33 में 11 का भाग दिया तो 3 बार, और 13 में किसका भाग जाएगा आपका 13 का, 13 कम 13। तो यहाँ पर 5005 का भाज्य गुणनखंड आएगा। सभी संख्या एक एक बार है तो 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। आगे आपकी संख्या दे रखी है 7429, इसका भाज्य गुणनखंड करके देखते हैं।